हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। उन्हें प्रपोजल भेजा जाता है और वो एक्सेप्ट होता है। जब वो एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस बनता है, फिर एग्रीमेंट और फिर कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँचते हैं। तो प्रपोजल जब भेजा जा रहा है और उसको कम्युनिकेट किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, कम्युनिकेट किया जा रहा है। फिर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की होगी। फिर उसके बाद अगर हम समझते हैं कि हम इस काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आप रिवोक भी कर सकते हैं, अपने प्रपोजल को भी और अपनी एक्सेप्टेंस को भी। और हमने ये ज़हन में रखना है कि ये 1872 में बना था, तो उसमें पोस्टल कम्युनिकेशन की बात है, इसलिए हमें समझने में आसानी हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना डिले आ रहा है मामला में। तो सेक्शन 3 से ऑनवर्ड जो है सेक्शन 9 तक कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है। फिर हम ये कहते हैं कि जब एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट से मुराद ये है कि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, जो बात तय हो ये वो प्रॉपर हो, किस टाइम पे डिलीवर करना है, क्या क्वालिटी देनी है, कितनी क्वालिटी देनी है, कितनी क्वांटिटी होगी, सारा कुछ उसके अंदर डिस्कस हो। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक की जो पोर्शन है आप इसी तरह डील कर सकते हैं कि जब कम्युनिकेशन की बात की जाए या एक्सेप्टेंस और प्रपोजल की कम्युनिकेशन के हवाले से बात हो, तो आप इसमें सेक्शन 3 से सेक्शन 9 वाला जो पार्ट है वो इस चीज़ को डील कर रहा है। ठीक है। प्रपोजल जब भेजा जाता है उस वक्त तक प्रपोजल भेजने वाले ए पार्टी जो है उसको तो उसने प्रपोजल भेजा, बी पार्टी को नहीं पता होता कि उसके पास तो प्रपोजल आने वाला है। ठीक है। तो जब प्रपोजल बी पार्टी के पास पहुंचता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जब प्रपोजल उसके नॉलेज में आ गया। ठीक है। जब उसके नॉलेज में आ जाता है तब हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है। जब प्रपोजल इसके नॉलेज में आ गया, यानी कि अगर फर्ज आपने लेटर पोस्ट किया, उसके पास लेटर पहुंच गया, उसने लेटर को पढ़ लिया, तो इट मीन हम यहाँ डिलीवरी हो गई, हमें पता चल गया इस टाइम डिलीवर हुआ है, तो हम ये समझेंगे कि उसके नॉलेज में आ गया कि उसको प्रपोजल आया है। ठीक है। तो प्रपोजल जब उसके नॉलेज में आ जाए तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गई, बात कंप्लीट हो गई। अब इसने जब उसको वापस एक्सेप्ट करके भेजना, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो प्रॉमिस ही नहीं बनता। जब एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करते हुए जब वो दोबारा लेटर पोस्ट कर देता है, ठीक है, जब वो पोस्ट करता है लेटर, ठीक है, सिनेरियो उस वक्त ये था, लेकिन हम कहते हैं कि आउट ऑफ हिज कंट्रोल, कि उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। अब उसने एक्सेप्टेंस अगर डाल दिया तो अब उसके कंट्रोल से बाहर चली गई। अगर आपने ईमेल के जवाब में एक्सेप्टेंस की ईमेल सेंड कर दी, अब जैसे ही सेंड हो गई आपके कंट्रोल से बाहर है, अब आप उसके अलावा से कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे ही अब कम्युनिकेशन के प्रोसेस में डाल दिया एक्सेप्टेंस को और उसके कंट्रोल से बाहर चली गई, उसके हैंड से बाहर चली गई, तो हम कहेंगे कि ये इसकी हद तक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ तक नहीं पहुँचा, ये एक्सेप्टेंस चला गया, यानी कि इसकी हद तक प्रॉमिस बन चुका है। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, तो बी की हद तक वो प्रॉमिस बन चुका है। ठीक है। तो जब उसके हाथ चला गया तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो गई एज फार एज बी इज कंसर्न। जैसे ही ये एक्सेप्टेंस इसके पास पहुंचेगी, इसके नॉलेज में आएगी, तो हम कहेंगे कि अब इसके हद तक भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके पास भी ये प्रॉमिस बन चुका है। अब बी जो है वो इस प्रॉमिस से भाग नहीं सकता। जब ये सेंड करता है तो ए जो है वो पाबंद हो जाता है। जैसे ही बी की एक्सेप्टेंस उसके पास पहुंचती है, उसके नॉलेज में आती है, उसी वक्त बी जो है उस जो ए है वो भी नहीं अपने अहद से फिर सकता और बी भी अपने अहद से नहीं फिर सकता। इस तरह कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और प्रपोजल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी बात जो है वो हम कहते हैं कि हम रिवोक करना चाहते हैं अपने प्रपोजल को या अपनी एक्सेप्टेंस को। ठीक है। इसको रिवोक जब आपने करना, रिवोक का मतलब है, रेवोकेशन का मतलब है मनसूख करना। ठीक है। अगर आप अपने प्रपोजल को मनसूख करना चाहते हैं या अपनी एक्सेप्टेंस को मनसूख करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि जब आप उसको रिवोक करेंगे प्रपोजल को या एक्सेप्टेंस को, तो फिर क्या है
कि जब आपने ये कोशिश करनी है, ये देखना है कि उस एक्सेप्टेंस या प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हुआ हो। अगर वो कंप्लीट हो गया तो फिर ये होगा कि उसको आप वापस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉमिस बन जाता है। जब प्रॉमिस बन जाता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट होते हैं। समझने वाली बात यहाँ पे यही नुकता है कि प्रॉमिस बनने से पहले रिवोक करना है, यानी कि जब उसने प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करके वापस पोस्ट किया, जब उसके कंट्रोल से बाहर चला गया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में वो चला गया, उस टाइम से पहले अगर ये रिवोक करना चाहे तो कर सकता है। अदरवाइज़ प्रॉमिस बन जाएगा, इसको कुछ डैमेजेस पे करने होंगे अगर ये अपने वादे से मुनहरफ होता है। इसी तरह जब इसका एक्सेप्टेंस यहाँ पहुँचा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई अगेंस्ट बी, जब उसके नॉलेज में आया, वहाँ प्रॉमिस बन गया। अब अगर बी अगर पीछे हटता है तो उसको कोई डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बातें दो ही समझने वाली हैं कि कम्युनिकेशन और प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, जब अगले बंदे के नॉलेज में बात आती है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी, इसकी हद तक जब ये उसको पोस्ट कर देगा। जैसे ही उसके नॉलेज में आया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, दोनों पार्टीज अब अहद में बन चुकी हैं। अगर कोई रिवोक करता है तो उसने इस टाइम प्रॉमिस बनने से पहले रिवोक कर सकता है, यानी कि वो से बता देगा कोर्ट को कि मैंने इस टाइम से पहले सेंड कर दिया था, लेटर सेंड उससे पहले हो गया, तो आप बच सकते हैं कि हाँ जी इन्होंने रिवोक पहले कर दिया था। अगर नहीं, एक्सेप्ट प्रॉमिस बन चुका है, तो अगर कोई पार्टी पीछे हटेगी तो उसको कोई डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने जो उससे वादा किया उसके नतीजे में उसने कोई काम करना शुरू कर दिया हो। शर्ट्स मंगवानी थी या शर्ट्स बनवा रहे हैं आप, एक कंपनी है, तो दूसरे ने उसके लिए माल ख़रीद लिया है, तो उसके तो किसी काम की नहीं। अगर आप कहते हैं हमने तो नहीं ख़रीदनी थी आपसे शर्ट, तो उस सूरत में डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। तो इसलिए प्रॉमिस बनने से पहले रेवोकेशन है, उसके बाद रेवोकेशन नहीं है। तो इसके अंदर यही मेन बात है। अगर आप उसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगती है लॉ की, तो अगर वो नहीं लिख सकते तो सिंपल यही बात लिखें कि जब ये प्रोसेस प्रपोज़ल भेजता है, बी के नॉलेज में आता है, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल कंप्लीट हो जाता है। जब बी उसको एक्सेप्टेंस दे के पोस्ट कर देता है, उसके कंट्रोल से बाहर चल जाता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसके कंट्रोल से बाहर है, तो इसके हद तक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बी की हद तक कंप्लीट हो जाता है और ए के अगेंस्ट जाती है ये बात। और ए के नॉलेज में जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है एज़ फार एज ए इज़ कंसर्न, और ये बात बी के अगेंस्ट जाएगी क्योंकि प्रॉमिस बन चुका है। अगर दोनों बैक करते हैं तो फिर उनको इस प्रॉमिस के टाइम से पहले करना है, अदरवाइज़ वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे और डैमेजेस उनको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 3 से ऑनवर्ड जो है ये चीज़ है। सेक्शन 3, 4 इसी को डील करते हैं। सेक्शन 5 भी है, वो भी इसी को रेवोकेशन को डील करता है। सेक्शन 6 जो है वो भी रेवोकेशन को डील करता है कि आपने रिवोक करना है तो आप क्या करें, आप उसको जवाब दे दें, उसको नोटिस भेज दें, आप अपना किसी अमल से शो करें कि मैं इसको नहीं करना चाहता। अगर उसने कहा कि आप सैंपल भेजें, आप सैंपल ना भेजें, तो ये सारे मामला आपका एक्ट और आपकी जो नोटिस है वो दोनों चीज़ें ये बताएंगे अगले बंदे को कि आप उसको रिवोक कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेक्शन 7 जो है वो एक्सेप्टेंस मस्ट भी एब्सोल्यूट से मुराद यही है कि मुकम्मल होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई भाम नहीं होना चाहिए। जो भी आपके दिमाग में बात है आप क्लियर कट उसको करेंगे। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन, सेक्शन 8 ये बताता है कि अगर आपने जो उसने पैसे भेजे हैं कि मैं आपको एडवांस भेज रहा हूँ, आप उसको रिसीव कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी। या वो आपको कहता है कि आप मुझे सैंपल भेज दें और मैं आपको ये पैसे भेज रहा हूँ, आप ये प्रोडक्ट बनवाएं, और आप सैंपल भेज देते हैं, इट मीन्स कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। और सेक्शन 9 जो है प्रॉमिस एक्सप्रेशन इम्प्लाइड, वो कहता है आपके अमल से और आपके अल्फाज से, एक्सप्रेस से मुराद ये जिसको आप बयान कर दें, चाहे रिटन फॉर्म में बयान कर दें, चाहे ओरल फॉर्म में बयान करें, मुंह से कहते हैं कि हाँ जी मुझे मंजूर है, या ईमेल का जवाब देते हैं, पोस्ट करते हैं, तो ये एक्सप्रेस आपकी एक्सेप्टेंस है। इम्प्लाइड से मुराद ये कि आपके किसी अमल से हमें एहसास हुआ कि हाँ आपने एक्सेप्ट कर दिया, जैसे आपने एडवांस भेजा, उसने उसको रिसीव कर लिया, इट मीन्स कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने उससे कहा था कि आप अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप हमें सैंपल भेजें, और आप सैंपल भेज देते हैं, इट मीन्स कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रपोज़ल को। तो ये कहता है ये जो प्रपोज़ल है, एक्सेप्टेंस है, ये एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 3 to सेक्शन 9 जो है वो कम्युनिकेशन और प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। तो इसको काइंडली अच्छे तरीके से समझ लें, इसमें ये मेन कंसेप्ट इसका यही है।